नो कैसा हो रहा है यार। ओके सो ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल की 400 साल बाद एक और नई यूट्यूब वीडियो। मजाक कर रहा हूँ। पिछली जो वीडियो थी मैंने बहुत टाइम पहले डाली थी और उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, लेकिन मैं नहीं रहा। ये मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी कंटेंट क्रिएशन की कि मैं हर जगह कंसिस्टेंट हूँ, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी हो गया हूँ अब तो, लेकिन बस यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस पर ही नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। ये देखो मेरे बगल में ही ये डला है, मैं एडिट ही कर रहा था तो मुझे एकदम से याद आया कि चलो वीडियो ही बना लेते हैं। और मैं अभी सोकर उठा था, अभी नहीं मतलब 2.5 घंटा हो गया मुझे। अभी देखो टाइम बताता हूँ। आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा होगा कि नहीं ये मम्मी। एक मिनट, ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी इसकी। हाँ अब देखो 2:28 हो रहे हैं। ये मेरी प्यारी मम्मी। ठीक है, तो मैं सोकर उठा था अभी 12 बजे। और प्लीज़ मुझे जज मत करना क्योंकि मैं 12 बजे ही उठता हूँ और मैं पूरी रात स्क्रिप्ट बनाता रहता हूँ वीडियोस की। जो तुम वीडियोस देखते हो यूट्यूब वो सॉरी इंस्टाग्राम पर, वो मैं रात को ही उनकी स्क्रिप्ट बनाता हूँ क्योंकि मुझे रात को ही आइडियाज आते हैं। अभी ना इस वीडियो का टॉपिक मैंने ऐसा चुना है, इस वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू गेट जैक्ड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो देखो मुझे ना पहली बात ये चीज़ क्लियर कर देनी है, क्या मैं नेचुरल हूँ या नहीं। देखो अगर मेरी फिजिक तुम्हें नेचुरल नहीं लगती तो सॉरी टू से बट तुम्हें मेहनत करनी नहीं आती। अब इस चीज़ को लेकर ऑफेंड मत हो जाना, इसलिए क्योंकि ये जो फिजिक मैंने बनाई है वो बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स वाली लगती ही नहीं है। मुझे तो खासकर बिल्कुल नहीं लगती और बहुत ही ज़्यादा एवरेज फिजिक है। ऐसा कुछ इसमें कुछ खास है नहीं मेरी फिजिक में जिसे देखकर तुम कह सको कि हाँ ये स्टेरॉइड्स वाली बॉडी है। वो तो बस बॉडी बिल्डिंग के जो लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा डाउन गिर चुके हैं। जो सोशल मीडिया ने दिमाग खराब कर दिया है लोगों का। ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी क्या है वो लोगों ने डिसाइड कर दी है कि हाँ इतनी ही बॉडी बनेगी, इससे ज़्यादा बनी तो नेचुरल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। तो देखो सिंपल सी बात है, अपना माइंडसेट चेंज करो। इस चीज को लेकर मत बैठो कि कितनी बॉडी बनेगी नहीं बनेगी। सफर को एंजॉय करो, प्रोसेस को एंजॉय करो, तो भाई कहां से कहां चले जाओगे पता भी नहीं पड़ेगा। एक और बात, ये जो टॉपिक है या टाइटल है वीडियो का, हाउ टू गेट जैक्ड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो इसमें से 18 हटा दो बिल्कुल, क्योंकि ये जो मैं बात बोलूंगा वो सबके लिए होगी। अभी मैं यूट्यूब पर बहुत टाइम से कंसिस्टेंट हूं तो मुझे एक क्वेश्चन काफी ज्यादा मिल रहा है सुनने को, भैया किस एज में, भैया मैं 15-16 साल का हूँ, भैया मैं 17-18 साल का हूँ, जिम जा सकता हूँ क्या। भाई पूछ ही क्यों रहे हो पहली बात, और पूछ रहे हो तो लेट्स मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अभी मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई मंदिर जाने की सबसे सही एज क्या है, और अगर मैं पूछूं कि भाई पैसे कमाने की सबसे सही एज क्या है, तो तुम बोलोगे हैं मंदिर जाने की और पैसे कमाने की थी तो हर एज सही है, क्योंकि ये दोनों अच्छे काम हैं और अच्छा काम तो किसी भी एज में किया जा सकता है। सेम बॉडी बिल्डिंग, जिम जाना, फिटनेस पर ध्यान देना, अपने खुद पर मेहनत करना, इससे अच्छा काम मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और अच्छे काम को करने की जब कोई उम्र ही नहीं होती तो जिम करने की भी कोई उम्र नहीं है। लोग कहते हैं कि इस उम्र में जाने से ये हो जाता है, वो उस उम्र में जाने से वो हो जाता है। तो देखो जो इंसान जो चीज़ करता है उसके लिए वो बेस्ट होती है। मैं इस फील्ड में हूँ, मैं जानता हूँ कि जिम क्या चीज़ है। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जिम नहीं जाना चाहिए, इस उम्र में ये हो जाता है वो हो जाता है, तो सिंपल सी बात है वो इंसान गया नहीं है अभी तक, इसलिए ऐसा बोल रहा है। मान लो उसी इंसान को आप 1 से 2 महीने के लिए जिम भेज दो, उससे जिम छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिम होती ही ऐसी चीज़ है। ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते क्योंकि मैं फालतू की बातें ज़्यादा करता हूँ। मेन चीज़ ये है कि जिम जाओ, ठीक है, कितनी भी उम्र में हो, सबसे सही टाइम है आज, अभी, इसी वक्त। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्या बात है। अभी मेरे बालों को इग्नोर कर देना क्योंकि मैंने नहाया नहीं है। देखो 2:30 बज रहे हैं, मैंने नहाया नहीं है। मैं पर्सनली बताऊं तो काफी ज्यादा आलसी इंसान हूं एंड झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। दूसरी चीज, तो मुझे पागल कह सकते हो क्योंकि मैं जिम, बॉडी बिल्डिंग, इसके लिए पूरा मैड हूँ, लिटरली मैड हूँ। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच में पागल हूँ भाई। बहुत से लोग सोचते हैं स्टार्ट कैसे करें। देखो अगर है ना तुम्हारे पास पर मंथ जेब में 1000 रुपए आ जाते हैं या फिर मम्मी पापा अलाउ कर देते हैं तो तुम बहुत लक्की हो। अगर तो तुम
अपने आसपास की एक जिम पकड़ो, सस्ती सी हो, कोई महंगी नहीं, फैंसी जिम चाहिए भी नहीं बॉडी बनाने के लिए, 500 रुपए तक की हो, मजा ही आ जाएगा। जाओ, बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करो, ठीक है, खुद की डाइट पर ध्यान दो, लोग कहें इनको इग्नोर करो, ठीक है। बातें तो बहुत हो गई, ठीक है, बातें तो बहुत हो गई, मैं नहा लेता हूँ, नहीं तो मैं पिटूंगा, ठीक है, नहा लेता हूँ और फिर लंच में क्या खाता हूँ वो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो नहा धो के रेडी हैं। अब मैं नहाने के बाद डायरेक्ट अपनी पहली मील लूंगा, जो कि है दाल और चावल। मैं अपनी कैलोरीज काउंट करने के लिए हेल्दीफाई ऐप यूज करता हूँ। मुझे ऐप की सबसे सही बात यह लगी कि जस्ट फोटोज लो और कैलोरीज काउंट। मैं तुम्हें 1 मिनट इसे यूज करके बताता हूँ। सो अभी देखो, मेरे दिन भर की कैलोरीज हैं 2250 कैलोरीज, यानी कि 2 to 50 कैलोरीज है मेरी दिन भर की। एंड अभी मैं 382 कैलोरीज ले चुका हूँ, मतलब इस मील के थ्रू में मेरी 382 कैलोरीज हो जाएंगी। ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। और मैंने अभी 2 चीज़ें ही ली हैं, प्लेन राइस और दाल, जिसमें मुझे 382 कैलोरीज मिल चुकी हैं। तो देखो, मुझे जस्ट इसकी सेपरेटली फोटोज लेनी है, एंड फोटोज लेने के बाद ये अपनी कैलोरीज वगैरह सब कुछ मुझे बता देगा। जैसे अगर मैं दाल की ही बात करूं, अगर मैं सेपरेटली दाल की बात करूं तो 115 कैलोरीज हैं इसमें, 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 2 ग्राम्स फैट है, 18 ग्राम्स कार्ब्स हैं। अगर मैं अकेली प्लेन राइस की बात करूं तो प्लेन राइस में 120 कैलोरीज, और इसमें मेरे 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है मुझे, 0.4 ग्राम फैट एंड 27 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 0.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर। ये काफी ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना इस ऐप से, ठीक है। अभी मैं ये खा लेता हूँ और खाने के बाद शाम को डायरेक्ट जिम जाते टाइम या फिर डायरेक्ट जिम में ही तुमसे मिलूंगा, क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी डेड होने वाली है, तो उसे भी चार्ज करना है। किसकी कमेंट है वो? कल पोस्ट पे करा था मैंने। अभी मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, आज चेस्ट एंड ट्राइसेप है, बेसिकली पुश डे है, बस शोल्डर नहीं है हमारे स्केड्यूल में। शोल्डर को एक सेपरेट डे को ट्रेन करते हैं। अभी ना तुम लोग मेरा एक अलग ही मोड देखने वाले हो। मैं जिम के बाहर तो वैसा सा रहता हूँ, थोड़ा शांत शांत, बट जैसे ही अपने डोमेन में एंटर करता हूँ, क्योंकि सभी बोलते हैं मुझसे कि मैं जिम में कुछ और हूँ, यहाँ कुछ और हूँ, बाहर कुछ और हूँ। मैं हमेशा से एक ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ जिसे तुम देखो तो ऐसा लगे कि हाँ चलो जिम चलते हैं। मेरे वीडियोस को देखकर जिम जाने का मन हो, वो मुझे चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहले प्री बनाया मैंने 1 स्कूप, और आखिरी स्कूप बचा है स्टैक आने से पहले। इसको पी कर वार्म अप पे चलते हैं। भाई जिम में पानी फैला दिया इसने। इसके बाद मैं रेजिस्टेंट बैंड से भी हल्का सा एक वार्म अप सेट लूंगा, जिससे कि मेरे चेस्ट की जो मसल से अच्छे से स्ट्रेच हो जाए और जॉइंट्स में बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बचपन से मुझे इंजरी का शौक नहीं रहा है, आपको भी नहीं रहना चाहिए। चेस्ट के लिए पहली मूवमेंट मैं करूंगा इंक्लाइंड डंबल बेंच प्रेस, सभी लोगों की तरह। इसके 2 सेट्स लेंगे वार्म अप के लिए, उसके बाद मेन सेट चालू करेंगे। उतना हैवी जाते नहीं हैं हम, क्योंकि निकल जा, क्योंकि हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करते हैं। कितना वजन उठा रहे हो आप ये मैटर नहीं करता, कैसे उठा रहे हो ये मैटर ज़्यादा करता है। वार्म अप करने हरामज़ादे, वार्म अप करने के बाद मिलते हैं भाई। ओके, सो लेट मी बी जस्ट क्लियर, ये वार्म अप सेट है, इसमें 20 kg वेट है। ब्लड फ्लो के लिए जाऊंगा, बस ब्लड फ्लो हो जाए एक बार चेस्ट में, उसके बाद मेन सेट स्टार्ट करते हैं। पहला सेट 30 kg, पहले
25 फिर 27.5 ऐसे कर करके अगर करेंगे तो पहले सेट तो वेस्ट ही चले जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट पहला सेट ही हैवी से लेंगे क्योंकि अभी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी है। पिछली बार मैंने इसी वेट से किए थे 12 रेप्स, इस बार 13 का टारगेट है। कम ऑन, इजी, प्रॉपर। कम ऑन, 3 रैप हो रहे हैं। अब मैं इसमें चाहता तो इनसे किसी से सपोर्ट ले सकता था, लेकिन पहला सेट ही खुद के दम पे निकाला, वो फीलिंग अच्छी लगती है। इसी से ही सारे सेट करूँगा मैं। दूसरा सेट सेम वेट है 30 kg, सेम टारगेट है 12 रेप्स, और इस बार और ज़्यादा प्रॉपर करना है और ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन के साथ करना है। हो कम ऑन, कम ऑन, 6, 8, 10, कम ऑन, चल तेरी। हाँ, लास्ट है, चल भूपेंद्र, इजी। नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जाएगा। यही माइंडसेट रखना है, इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, और यही आगे जाके हेल्प करेगा। इस बार नहीं तो अगली बार सही, आज नहीं तो कल सही। लास्ट सेट है पहली एक्सरसाइज का। मुझे ना आज सुबह एक बंदे का रिसेंटली कमेंट आया कि आप गुस्से में क्यों रहते हो। इसका एक ही आंसर हो सकता है, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर लेता हूँ। मुझ में ना वो एग्रेशन नहीं है, बट मुझ में थोड़ा सा जोश ज़्यादा है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि मैं, अगर तुम मुझे इन रियलिटी मेरे रिश्तेदार वगैरह किसी से भी पूछोगे या घर पे पूछोगे, तो मैं घर पे कुछ और हूँ, जिम में कुछ और हूँ। मेरी पर्सनैलिटी स्विच हो जाती है। अब मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये बात बोली है कि तू जिम में कुछ और लगता है और जिम के बाहर कुछ और। अब ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ है या नहीं, कमेंट्स में बताना, क्योंकि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ। कम ऑन, जो रैप बोले थे वो तो नहीं है, बट फील काफ़ी तगड़ा है, एंड दैट्स द मेन पॉइंट, यही आना चाहिए। मैं ना चेस्ट में ये मानता हूँ कि चेस्ट का कोई पार्ट नहीं है, चेस्ट अपर मिडल लोअर में डिवाइडेड नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। चेस्ट का कोई सा भी वर्कआउट करते हैं या कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं, पूरी चेस्ट ओवरऑल टारगेट होती है। तो जहाँ पर रिसेप्टर्स कम है, अगर उसे ज़्यादा टारगेट करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए मैं इंक्लाइन केबल फ्लाइज, मैं मतलब इंक्लाइन के कभी कभी 2 या 3 मूवमेंट्स करता हूँ, ताकि मैं अपने अपर चेस्ट में जो रिसेप्टर्स कम है उन्हें ज़्यादा टारगेट कर सकूँ। अभी ना अगर मैं टॉपिक की बात करूँ ना, इस टाइम पे अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि मेरी उम्र के बच्चों को क्या टिप दूंगा मैं, तो देखो, मुझे सबसे घटिया सोच मेरे उम्र के बच्चों की ही लगती है। मैं 12th क्लास में हूँ, एंड मुझे मेरे 12th क्लास के जो मेरे आसपास बच्चे रहते हैं वो बच्चे ही लगते हैं, बिकॉज यहाँ से सब बच्चे हैं। अब मैं जिम जाता हूँ इस वजह से नहीं, बिकॉज उनका माइंडसेट ही बहुत ज़्यादा अलग है। कहीं पर भी घूमने जाएंगे, पहले मोबाइल निकालते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, किसी से भी बात करेंगे, हेलो ब्रो, व्हाट्सअप, ये वो। अब तो मुझे पुरानी सोच का कहो, पागल कहो, कुछ भी कहो, मैं अपने माइंडसेट के लोगों के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरा ग्रुप ही ऐसा है, मेरे माइंडसेट जैसा। हाँ, ये मेरे माइंडसेट जैसे ही है, और ये भी मेरे माइंडसेट जैसा ही है, ठीक है।
अब देखो, बच्चे हैं तो थोड़ा बचपना है इनमें, यही मुझे इन सब की बुरी बात लगती है। इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में कभी ऐड करके देखना, इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है ना, तुम्हारी अपर चेस्ट फटके चार हो जाएगी उसकी। इसमें सबसे मेन है फॉर्म, कभी भी प्रेसिंग की तरह ऐसे बगल में एल्बोस करके मत करना, हमेशा दूर एल्बोस करके देखना और ऊपर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट। चल चल चल। 9 हाफ रेप्स जा रहे हैं, कोई ना, फील तो तगड़ा है। कम ऑन, एक और है। अगर इतना इंटेंस ट्रेन करने के बाद भी बॉडी नहीं बनेगी तो क्या बनेगा। ये मेरा एवरेज सेट है, कैमरा सामने इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है, नहीं तो मैं इससे भी बियॉन्ड जाता हूँ। जो आखिरी के रैप्स में जो दर्द होता है ना, उसका फील ही अलग है भाई। शुरू के रैप्स तो मुझे बेस लगते हैं, जो आखिरी के जो रैप्स होते हैं ना, स्वाद है उनमें। तीसरा सेट है भाई, देखते हैं कैसा जाता है। तगड़ा ही जाएगा, तगड़ा ही जाना चाहिए। ओह, कंट्रोल 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 कंट्रोल, फ्रेश। लास्ट 2, इजी। लास्ट 1। इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि इस उम्र के ज़्यादातर लड़के क्या लड़कियां भी मेहनत करने से डरते हैं या मेहनत करना नहीं चाहते। मेरी उम्र के ज़्यादातर लड़के कुछ चीज़ चाहिए होगी, या तो घर पे जिद करेंगे या पैसे होंगे तो वो ले लेंगे, अपने लिए कपड़े ले लेंगे, फ़ोन ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, लेकिन खुद पे इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। मैं होप करता हूँ तुम में से मोस्टली लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं होगा, और मुझे ऐसे लोग ही ज़्यादातर सही लगते हैं। मैं ऐसे लोगों के अराउंड ही रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिनका माइंडसेट ऐसा है कि बदलना है खुद को, जैसे आए थे वैसे जाना नहीं। चल भाई, चल चल, तगड़ा हो गया, इजी, बहुत ही शानदार। कम ऑन कम ऑन, चल एक और, चल 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 चल। 5 हैं अभी, मैं दूंगा सपोर्ट। चल 1 2, बहुत बढ़िया, ठीक है। आज के चेस्ट डे की आखिरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, केबल फ्लाइज। इसके एक सेट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दूसरा सेट करेंगे। बहुत एवरेज फिजिक है, बहुत ज़्यादा। इनके लिए मैंने एक भी एक्सरसाइज नहीं करी आज तक, एक सेट नहीं किया इनके लिए, फिर भी देखो सालों को। हाँ, बहुत एवरेज फिजिक है, बहुत ज़्यादा। अभी मेरे ट्राइसेप्स बचे हुए हैं, पूरे कपड़े नहीं निकालूंगा क्योंकि जिम में लड़कियां भी हैं और मुझे शर्म आ रही है। फेलियर के भी पार भाई। एक और है, डन।